Hello, welcome back to my channel First Aid for Mental Health. I am Dr. Fawzia Shamshad, your mentor, friend and guide. आज हम बात करने जा रहे हैं फीलिंग ऑफ लॉस की। ये ज़्यादातर सबकी ज़िंदगी में होता ही होता है कि हमारी कोई चीज़ जो हमें बहुत अजीज़ हो हमसे दूर चली जाए, छिन जाए या कुछ हो जाए, तो वो एक फीलिंग ऑफ लॉस के बाद, मतलब जो चीज़ हमसे छिन जाती है तो उसके बाद हमें उसकी एक जगह हमारी लाइफ में खाली रह जाती है। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वहाँ पर आ जाती है। तो हम उस फीलिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उस लॉस को मैनेज नहीं करेंगे तो वो फिर उसके रिलेटेड रिपीटेड थॉट्स जो होते हैं फिर उस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस को, फीलिंग ऑफ लॉस को ट्रॉमा में तब्दील कर देते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो गया या ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत सारी मदर्स ऐसी देखी होंगी कि उनकी सारी लाइफ उनके बच्चों की रिवॉल्व घूमती है, कि उनका पढ़ना, उनकी ट्यूशन्स, उनकी एकेडमीज, उनकी फूड हैबिट्स, उनका उठना, एवरीथिंग, दे आर जस्ट लॉस्ट इन दैट, कि वो उसमें हर वक्त खोई रहती हैं एंड दे एंजॉय इट एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कि वो उसको बहुत अच्छे से करती हैं, उस लाइफ को बहुत वो अच्छे से जीती हैं। बट द थिंग इज़ कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मकान छोटा है तो बच्चे शादी करके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो जो एक आपका डेली रूटीन होता है, वो जो उनका डेली रूटीन होता है, वहाँ एकदम एम्प्टीनेस आ जाती है कि अब कुछ है ही नहीं करने को। वो जो एक आपके लव वंस के आपके दूर जाने से जो आपके अंदर फीलिंग आती है, उसको वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। एंड इफ़ दे थिंक अबाउट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या था, मतलब थिंकिंग जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड ऑल दोज थिंग्स की एंड नॉट ट्राइंग टू थिंक इन नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मैं इसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकती हूँ, तो वो अपनी लाइफ में उस फीलिंग का ट्रॉमा क्रिएट कर लेती है। एंड समटाइम्स डेस्टिनी प्लेज अ रोल, कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि डेथ ऑफ लव वंस या नेचुरल कैलामिटीज से आपकी सारी प्रॉपर्टीज़, आपका घर चला गया, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू ग्रीव ओवर दोज थिंग्स, कि आपको रोना आ रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आपको दुख हो रहा है, होना भी चाहिए, एंड उसको सप्रेस भी नहीं करना चाहिए, उसको इमोशनली फील भी करना चाहिए। दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके एंड नॉर्मल एंड वी शुड डू इट, बट वी शुड ऑल्सो make it clear in our mind कि that we should also make ourselves ready to accept things, कि that it was God wills, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसमें ऊपर वाले की ही मर्जी थी, तो ऐसा हुआ है। तो when you start thinking in this way कि ये होना ही था और इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, और जो हमारा लॉस हो गया अब वो हो गया है, एंड व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरा घर चला गया, लेकिन थैंक गॉड कि घर वाले तो है, आई कैन स्टार्ट अ न्यू थिंग्स एंड शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फिगर आउट थिंग्स फॉर what could be possible, what are the possibilities for starting it again, and try to work on this grief, कि उस grief से overcome होना शुरू करते हैं। बट बहुत सारे लॉस ऐसे होते हैं कि जो irreparable होते हैं, कि लॉस्ट ऑफ वन लव वंस, की आपकी कोई फ्रेंड या आपका चाइल्ड या आपके पेरेंट्स, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि उसको हम नहीं सोच सकते कि किस तरीके से रिप्लेस करें। बट उस ग्रीफ में बहुत टाइम से रहने से भी हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जो चला गया वो लौट कर नहीं आ सकता है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज दोज थिंग्स ऑल्सो, कि अगर आपके पेरेंट्स चले गए तो यू कैन थिंक ऑफ कि व्हाट द गोल्डन थिंग्स दे हैव गिवन टू यू, दे हैव गिवन टू दिस लाइफ, योर मॉरल्स, योर प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग दे डिड फॉर यू। सो इट इज़ योर चॉइस आइदर टू ग्रीव ओवर दोज थिंग्स, कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया वो सोचकर आप रोए,
या आप वो सोचकर ग्रेटफुल हो और अपने अंदर वो इमोशंस ऑफ थैंकफुलनेस लाएं कि थैंक गॉड कि आई हैड दैट ग्रेट पेरेंट्स और ग्रेट चाइल्ड और ग्रेट फ्रेंड कि जिस पे मैं रिलाई कर सकता था, एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि इतने एटलीस्ट इतने लंबे टाइम तक आपने मुझे वो चीज़ दी कि एंड क्योंकि वो उसी की थी उसने ले ली, बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे. सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड प्रोसेस दोज इमोशंस के. ठीक है कि उन मेमोरीज को आप याद करके अपने आप को टॉर्चर ना करें, उन मेमोरीज को आप चेरिश करें कि व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड टुगेदर, और किस तरीके से वो चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें करते थे, वो सोचकर आप खुश हों. तो व्हेन यू मेक दिस चॉइस कि आई डोंट टू ग्रीव, क्योंकि ये नाशुक्री है ऊपर वाले की कि उसने कितनी बेहतरीन चीज़ मुझे दी थी और उस पर मैं अब शिकवा कर रही हूँ. तो बेटर है कि आप अपने लिए भी और उसके लिए भी उन मेमोरीज को चेरिश करें. सो इट इज़ योर चॉइस, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो नेगेटिव फीलिंग्स वो सिर्फ ट्रॉमा नहीं रहेंगी, वो PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में तब्दील हो जाएंगी. सो you have to stop it over here, and the people's around you who are going through these loss and sufferings, you should help them out by thinking them, by making them think about those situations and those loss about in these way. Only then they can overcome out of it, otherwise it will lead to PTSD. And in our next episode I'll discuss about it. Till then, bye and stay tuned with me, and don't forget to subscribe my channel for more details. Bye.